अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं बात करूंगी इंडियन एक्ट्रेस शेफाली की मौत के बारे में। मैंने जो तहकीकात करी मुझे पता चला था उनका इंतकाल 27 जून 2025 को हुआ, जो कि एक बहुत अफसोसनाक खबर है और एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी इस तरह से एकदम उनका इंतकाल हो जाना एक बहुत ही परेशान कुन बात होती है कि ज़ाहिर एक अच्छी खासी कहना चाहिए कि डाइट कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस लड़की जो दिन रात जिमिंग करे, दिन रात हर चीज़ अपना ख्याल रखे, इतनी खूबसूरत लड़की एकदम से 42 ईयर्स की उम्र में वो चली गई इस दुनिया से। एक बहुत ही बड़ा बॉलीवुड की इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा खला, और साथ में काफ़ी उनके घर वालों का भी नुकसान हुआ है। उनके हस्बैंड, उनके माँ बाप, मैंने जिस तरह देखे तमाम वीडियोज़ में मैंने देखा, और मेरे इंडियन फैंस भी थे, उन्होंने भी मुझे चीज़ें फॉरवर्ड करी उनकी काफ़ी सारी। तो थैंक यू सो मच इंडियंस ऑडियंस के लिए सबसे पहले कि उन्होंने मुझे इस बारे में सारी तहकीकात दी, सारी चीज़ें दी और बताया कि मैं इस बारे में भी बात करूं। तो जो इंडियन फैंस थे मेरे, उन्होंने वीडियो भेजी, ऑडियंस जो मेरी वहाँ की थी, तो उन्होंने मुझे बोला मैं इस बारे में बात करूं, सारी चीज़ें थी। तो मैंने खाली तहकीकात करी, केस स्टडी करा। तो खैर बहुत अफसोसनाक बात है, मुझे भी बहुत दुख हुआ उनकी मौत का। और बाकी ये मैं कहूँगी कि नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि एक शख्स इतना नौजवानी में चला जाए एकदम से, और एकदम से सारी खबर ब्रेक मिले, और एक अच्छा खासा एक एक्टिव इंसान चलता फिरता अपने हाथ पाँव पे चला जाए, तो ये एक बहुत बड़े, यकीनन एक बहुत बड़े दुख की बात होती है, खासकर एक जवान की मौत। मैंने इस बारे में कुछ रिसर्च करी और जो मुझे सारी चीज़ें मिली हैं इनके बारे में, वीडियोज़ वगैरह मैंने सारी देखी। तो बकौल उनके जिफाली कुछ IVY के इंजेक्शंस ले रही थी, जो कि वेट जो है कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाती हैं चीज़ें। और कुछ 15 साल से कुछ और भी उनको कोई क्या नाम है, कोई 15 साल से उनको कोई और भी बीमारी की कोई इशू था, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला था उनका शायद, उसके हवाले से भी 15 साल से या 8 साल से कोई इस तरह की वो अद्वियात इस्तेमाल कर रही थी। साथ साथ में वाइटनिंग इंजेक्शंस ले रही, वाइटनिंग इंजेक्शंस की कुछ टैबलेट्स थी वो भी यूज़ कर रही थी। और क्या नाम है, वाइटनिंग के अलावा क्या नाम है, उसके अलावा एंटी एजिंग की वो लोग कुछ एंटी एजिंग की इंजेक्शंस वगैरह ले रही थी काफ़ी टाइम से। 8 साल उनको एंटी एजिंग के हो गए थे इंजेक्शंस लेते हुए। उनका जिस तरह का काम था बॉलीवुड के अंदर, उनका ये था कि वो हर वक्त मतलब चाहती थी कि वक्त से पहले जो है वो कम उम्र दिखें, और हालांकि उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी कम उम्र ही दिखती थी, लेकिन वो ट्रीटमेंट्स ऐसे ले रही थी कि वक्त आने पर वो कम उम्र दिखें, और जो है ना मजीद मतलब जो उनका काम है तो उसमें जवान दिखें। तो मैं ये कहूँगी कि डाइट कॉन्शियस में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि मतलब उसको ये नहीं होता है कि ऐसा क्या आग पड़ी हुई है कि आप इतनी डाइट कर करके आप अपने जिस्म को प्रोटीन्स वगैरह हर चीज़ से महरूम कर देते हैं, अपने जिस्म को ऐसे दाव पे ले आते हैं कि आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं जस्ट 4 दिन की कशिश के लिए। तो मैंने इस बारे में रिसर्च की है, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। मेरी मालूमात के मुताबिक कि क्या हुआ था, उनको इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत की वजह कार्डिक अरेस्ट बताई गई। उनके शौहर प्राग ने अस्पताल उनको मौके पे पहुंचाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतजार है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी मौत की वजह कम ब्लड प्रेशर, और उस दिन वो अपने दीन के मुताबिक, जो भी उनका मज़हब है उनके मुताबिक उनका रोज़ा भी था उस वक्त, और उनकी घर में गालिबन कोई पूजा वगैरह भी रखी गई थी। तो उस सिलसिले में जो है ऑलरेडी उनका रोज़ा था, और एंटी एजिंग अद्वियात का गैर निगरानी शुदा इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि उसी दिन वो, जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन में दोपहर में वो एंटी एजिंग के इंजेक्शंस भी लगवा के आई थी घर पे। तो अब क्या हुआ, जिससे कार्डिक अरेस्ट हुआ, उसके बाद शाम जब हुई, कुछ जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह में मैंने देखा उनकी जो रिसर्च करी, तो उसमें पता चला कि शाम में कुछ ठंडा भी उन्होंने खाया था एकदम से, जो कुछ पिया था या कोई ड्रिंक ली थी ऐसी, एकदम से उनका ब्लड प्रेशर लो होता गया, एकदम से उनको ना सीने में दर्द उठा, और बहुत शिद्दत का दर्द उठा कि कार्डिक अरेस्ट उनको एकदम से हुआ। अब क्या होता है कि जिससे कार्डिक अटैक्स हुआ, ये भी बताया गया कि वो अपने घर पर मजहबी रस्म के लिए रोज़ा रख रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसी दिन उन्होंने विटामिन IV ड्रिप और एंटी एजिंग इंजेक्शन साथ लिया था। ठीक है, इनकी दोस्त पूजा घई ने तस्दीक की है कि उन्होंने इसी दिन विटामिन C IV की ड्रिप ली थी। पुलिस ने घर से कुछ अद्वियात भी जब्त की हैं। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें पता चला कुछ और भी अद्वियात उनके घर से मेडिसिन मिली हैं, जिसमें एंटी एजिंग इंजेक्शन सबसे नंबर 1 पे, विटामिन और गैस्ट्रिक गोलियां भी शामिल हैं। इस मामले में किसी भी किस्म की गड़बड़ के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। अच्छा, और मैंने इनकी रिसर्च करी है, तो इन्होंने बताया गया है कि शिफाली जो है अपनी जो जिस दिन एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था वो कई सालों से माहाना बुनियादों पर ले रही थी, यानी कि मंथली उनके एंटी इंजेक्शंस उनको काफ़ी लगते थे। इनकी दोस्त ने, इस पूजा जो है इनकी दोस्त है, उन्होंने तस्दीक की इस बात की। उन्होंने इस दिन विटामिन C IV की ड्रिप ली थी कोई स्पेशल, जिसकी वजह से जो है ऐसा हुआ। पुलिस ने इनके घर से ग्लूटाथायोन, विटामिन C इंजेक्शन और तेजाबियत यानी कि एसिडिटी पिल्स भी बरामद की है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि ऐसी अद्वियात खासतौर पर रोजे की हालत में दिल पर शदीद दबाव डाल सकती हैं। तिब्बी हालात और इम्कान क्या हो सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स को शुबा है कि इनकी मौत कम ब्लड प्रेशर की वजह से हुई, जो रोजे और दवाइयों का इस्तेमाल का नतीजा हो सकता है। शिफाली को 15 साल की उम्र में
मिलेगी, यानी कि एपिलेप्सी की तशखीस, एपिलेप्सी की भी इनमें डायग्नोज हुआ था उनके अंदर। हालांकि इसका इनकी मौत से बराह रास्त ताल्लुक अभी वाज़ेह नहीं है। पुलिस ने घर के मुलाजमीन, खानदान के अफराद और तिब्बी माहिरीन समेत 14 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। पोस्टमार्टम के मुताबिक और जब्तशुदा जो मेडिसिन दिए हैं वो लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट के लिए दे दी गई हैं, जिसके रिजल्ट का इंतजार है ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। अब तक किसी भी किस्म की गड़बड़ या गैर फितरी मौत के शवाहिद नहीं मिले हैं और इसे एक हादसाती मौत के तौर पर देखा जा रहा है। इस अफसोसनाक खबर पर बॉलीवुड और टेलीविजन की कई मशहूर शख्सियात ने भी गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। मुझे भी इसका बहुत ही गहरा सदमा और दुख हुआ है। ज़ाहिर एक इंसानियत भी कोई चीज़ है। बाकी मैं यही अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक उनकी आसानी करे, उनके घर वालों की आसानी करे, उनके घर वालों को सब्र दे। और अभी मैंने चंद वीडियोस में उनके माँ बाप का हाल देखा, बहुत बुरा हुआ है। उनके हस्बैंड का भी बहुत बुरा हाल है और इवन उनके जो पेट्स वगैरह थे वो भी सुना है मैंने कि नहीं खा पी रहे, बहुत ज़्यादा दरवाजे पे बैठे इंतजार करते रहते हैं। जाहिर है जब एक कहते हैं ना जानवर भी वफादार होता है, उसका मालिक चला जाए किसी कहीं पे मतलब चला जाए कई दिनों के लिए, तो जानवर भी इस चीज़ के लिए रोते हैं। तो जानवर में भी एहसास है तो इंसानों में तो है ये एहसास। बाकी मैं कहूँगी बहुत अफसोसनाक वाकया। तो खुदारा मैं आजकल की लड़कियों को कहूँगी, आजकल लड़कियाँ इंस्पायर हो जाती हैं बॉलीवुड से, सेलिब्रिटी से, दिन रात जो है फिल्टर्स वाली तस्वीरें देख के आप मुतासिर होती हैं। ये प्लीज़ ये एक कहना चाहिए, एक ग्लैमर में इतने अंधे ना हो जाएं कि आप बस ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि आगे जाके एज बढ़ेगी, आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। कार्डिक अरेस्ट एक कहना चाहिए बताकर नहीं आता। कार्डिक अरेस्ट ऐसी चीज़ है कि बस उसमें तकरीबन दिल काम करना कंप्लीट बंद हो जाता है और हार्ट अटैक पे थोड़ा सा टाइम आपको फिर भी मिल जाता है कि आप कुछ गोली खा के अपने आप को सेटल डाउन थोड़ा सा कर लें। हार्ट अटैक में भी कम टाइम होता है। लेकिन थी मैं उन लड़कियों को इस बारे में पक्की वार्निंग दूंगी कि ये जो आप चमकते दमकते ऐड देखते हैं और चमकते दमकते मार्केटिंग देखते हैं कंपनियों की, चंद दिन में रंग गोरा करें, चंद दिन में वेट लॉस करें, चंद दिन में जो 6 महीने का कोर्स है, चंद 3 महीनों में आप लाजवाब हो जाएंगे, आप वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जो आपका नेचुरल प्रोसेस है, जो आप नेचुरल, हर लड़का हर लड़की अपने ओन वे में खूबसूरत है, ठीक है, वो नेचुरल खूबसूरती उसके अंदर मौजूद होती है। तो आपको क्या कीड़ा है कि कुदरत से आप पंगा लेते हैं, क्यों अपनी बॉडी से छेड़छाड़ करते हैं। लोग बोटॉक्स कराते हैं, लोग सर्जरियां करा के प्लास्टिक मतलब अपने मुंह को ना पूरा बिगाड़ के ना खत्म कर लिया लोगों ने। जब आप कुदरत के नेचर के मामला में छेड़छाड़ करेंगे तो ये चीज़ आएगी आगे। आप चाहे देखें, हर जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी, हर बॉडी का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, हर बॉडी का अलग अलग वो होता है, सिस्टम होता है। अब कोई किसी की बॉडी चंद दिनों में लूज हो जाती है, किसी की बॉडी वेट लॉस होता है 3 महीने में हो जाता है, किसी का सालों लग जाते हैं। हर बंदे का अलग प्रोसेस है। मार्केटिंग जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी ब्यूटी कंपनीज हैं, फिटनेस कंपनीज हैं, इनको सिर्फ अपना जो है मंजन बेचना होता है, ठीक है। जैसे कोर्स सेलर होते हैं, अपना कोर्स मंजन बेचने, अगले का चाहे नुकसान हो लॉस हो किसी को परवाह नहीं होती। इसी तरह कंपनीज का काम है अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने, ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि आप उसके शहर में डूब जाते हैं, आपको लगता है आप चंद दिन में कुछ भी हो जाएंगे। तो भाई खूबसूरत लगना हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन अपने ओन वे में। अगर आपका दिल साफ है ना, आपका बाहर भी साफ होगा। अगर आपके दिल में मैल है ना, आपकी शक्ल पे भी मैल आएगा। तो आप कुछ भी कर लें, जब तक आपका दिल बुराइयों से पाक नहीं होगा, आपकी शक्ल पे भी रौनक नहीं आएगी। रूहानियत पहले पाक करें, फिर अपने चेहरे को चमकाएं, क्योंकि चेहरा 4 दिन का है। रूहानियत आपकी जो असल है ना, अमाल है, वो हमेशा के हैं। तो प्लीज इस चीज को मेरे वो करेगा। खूबसूरत लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जान गवा के खूबसूरत लगना ये गलत बात है। तो बंदा हर अपने ओन वे में बहुत खूबसूरत है। तो प्लीज मैं सब लड़की हो, लड़के हो, बड़ी उम्र के औरतें हो, मर्द हो, कोई भी बंदा है, प्लीज बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, खुदा के लिए एज से आप बिल्कुल, एज जो आपकी, आप अपनी हर एज में ग्रेसफुल लगता है इंसान। हर एज का अपना टाइम पीरियड है। हर एज में इंसान अगर अच्छा होता है, बंदा हर एज में उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और बढ़ती हुई एज में लोग और उस इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, उसकी बुजुर्गी में इजाफा होता है। वो कोई पीछे नहीं होता, वो और लोगों से ऊपर हैवी होता है। तो आप इस चीज़ को समझें। बड़ी उम्र में आप जा रहे होते हो, हर एज की अलग खूबसूरती है। और कुछ एज में ये होता है कि लोग कम इसलिए भी लगते हैं कि वो नमाज पढ़ें 5 टाइम की, अल्लाह की इबादत करें, लोगों का हक ना मारें, अच्छी चीज़ें करें, इस्लाम पे चलें, इंशाल्लाह चेहरा भी रोशन होगा, आपके अमाल भी रोशन होंगे, आप सब तरीके से करेंगे। और बाकी जो आप नॉर्मली वाइटामिन वगैरह भी लेते हैं ना, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, ठीक है। इवन मैं ये भी मैंने लोगों को देखा है, बहुत सी मेरे अपनी मैंने सराउंडिंग्स में देखा है, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब भी नहीं करवाते, बगैर प्रिस्क्रिप्शन लिए वाइटामिन, मल्टीविटामिन, फजूल किस्म की चीजें लोग खाते हैं बगैर। जैसा शिफाली से हुआ कि उसके घर से बहुत सी अद्वियात मिली है कि जो अनप्रिस्क्राइब थी, वो खाती रही, डॉक्टर से तस्दीक नहीं हुई थी, तो उसकी जान ले गई। सारी चीजें बहुत सारी मिला जुला के जो चीजें थी, मिल्क मिला के कार्डिक अरेस्ट आ गए। तो प्लीज अपनी जानों से ना खेलें, अपनी जानों की दुश्मन ना बने। आप तो दुनिया से चले जाते हैं, पीछे जो लोग रह जाते हैं ना, वो मर जाते हैं आपके पीछे। तो प्लीज ऐसा मत करें। अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द लोगों से प्यार करें, अपने से प्यार करें। जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसको फजूल किस्म की अद्वियात में जाया ना करें। और आपको बहुत शौक है वाइटामिन, मल्टीविटामिन खूबसूरत लगने का, तो डॉक्टर से हमेशा प्रिस्क्राइब करवा के, प्रॉपर सजेशन के साथ, प्रॉपर अपना टेस्ट करवा के बॉडी का, प्लीज। फिर कोई मल्टीविटामिन, प्लीज कोई भी चीज लेते हुए, कोई भी ब्यूटी क्रीम्स के लिए भी मैं कहती हूँ, आप डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हुए बड़े बड़े,
प्लीज उनके पास जाएं, कंसर्न करें। मैं अपना बात करूंगी, अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मैं आपको इतनी बड़ी बात करूंगी, मैं अपना फेस वॉश तक जो है ना बगैर डर्माटोलॉजिस्ट के इस्तेमाल नहीं करती। मेरा फेस वॉश मेरे एक बहुत बड़े डर्माटोलॉजिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन बहुत एक्सपेंसिव डर्माटोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया, मैं इवन फेस वॉश भी उनका दिया हुआ इस्तेमाल करती हूँ। बाकी चीज़ें तो फिर मैं बहुत बड़ी यूज़ करती हूँ, जिसके मुझे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। इवन मेरा मेकअप भी वही इस्तेमाल करती हूँ जो डॉक्टर्स ने मुझे प्रिस्क्राइब किया होता है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं एज ए इन्फ्लुएंसर व्लॉगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ डॉक्टर से अपना मेकअप तक मैं कहूँगी आप प्लीज़ सजेस्ट करके इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हर एक की स्किन अलग अलग होती है। तो प्लीज़ आप एज अ जो है मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। डॉक्टर अगर आपको श्योरिटी दें तो आप यूज़ करें, अदरवाइज नहीं करें। तो बस मैं यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़िंदगी एक बहुत शॉर्ट है, अपनी ज़िंदगी की कदर करें। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका हिसाब आपको अल्लाह को देना है। तो प्लीज़ इसी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें हमेशा। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर इंजीनियर नडियाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।